उधर जाइए था अपना बड़ी बोलते रहे। सुप्रभात बच्चों, आप संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको विशेषण समझाने आई हूँ। व्याकरण में जो पाठ है वो है विशेषण। आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे विशेषण में? उसकी परिभाषा। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देंगे, जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक जो है पता नहीं चलेगा और ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। तो काला घोड़ा, ठीक है। अब घोड़ा जो है उसकी विशेषता क्या है? यहाँ काला, ठीक है। फिर नीला आसमान, आसमान कैसा है? नीला। लाल गेंद, कोई गेंद है उसकी विशेषता क्या है? लाल। इस तरह बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। अब विशेषण आप समझ गए। और पहले ये जानना है कि विशेष से किसे कहते हैं। तो विशेषण जो है जिस चीज की विशेषता मतलब बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। अब जैसे इस उदाहरण तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोग विशेषण में आप लिए हैं परिभाषा के साथ उदाहरण, उस उदाहरण से समझिए। जैसे कि काला घोड़ा है, तो घोड़ा जो काला जो है वो क्या है? घोड़ा। नीला आसमान था, तो नीला क्या है? नीला तो बहुत कुछ होता है। यहाँ विशेष है आसमान, आसमान कैसा है? नीला। लाल गेंद, तो गेंद जो है वो विशेष है और उसकी विशेषता क्या है? वो कैसा है? लाल है। अब आप विशेषण समझे, विशेष से समझ गए। अब उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ नया जानिए। अब हम आपको बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको प्रविशेषण के बारे में। बहुत आसान है ये। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आप तो ये जानते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। लेकिन अब जो आप अगला लाइन है वो ये कि कभी क्या विशेषणों की भी विशेषता बताई जाती है। और जब विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बड़ी होशियार है। अब यहाँ राधा होशियार है तो अपने आप में विशेषण है ना कि वो होशियार है, लेकिन बड़ी होशियार है, यहाँ बड़ी जो लग गई वो प्रविशेषण है। और जब प्रविशेषण आप लिखेंगे तो यहाँ बड़ी उदाहरण में बड़ी के नीचे अंडरलाइन होगा, इससे ये पता चला कि यहाँ ये सब प्रविशेषण है। दूसरा उदाहरण इसका, जैसे कि लोमड़ी बहुत चालाक है। अब लोमड़ी चालाक है, विशेषण तो है ही, यहाँ विशेषता है लोमड़ी की कि वो चालाक है, सभी जानते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक है। ये जो बहुत आके लग गया ये हो गया इस वाक्य में प्रविशेषण, ठीक है। अब विशेषण जो है इसके भेद या प्रकार, और कोई भी जो है व्याकरण का पाठ वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके भेद या प्रकार आप नहीं जानोगे। तो विशेषण के भेद या प्रकार कितने हैं? 4, ठीक है। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरे नंबर पे आइए संख्यावाचक, तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे में क्या है? परिमाणवाचक, और चौथा जो है अंतिम वो है सार्वनामिक विशेषण। तो अब सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि देखो इसके उदाहरण बहुत कुछ ले सकते हैं। उजला घोड़ा तेज दौड़ा, ठीक है। दूसरा उदाहरण मोटा लड़का गिर पड़ा। एक में तो गुण है घोड़ा का दिखाया गया, दूसरे में दोष दिखाया गया। तो इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 या 3 उदाहरण देना ही है, तभी वो जो है परिभाषा गुणवाचक का पूरा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब उसके बाद आते हैं संख्यावाचक में। संख्यावाचक में इसकी परिभाषा है ना, जो विशेषण एक विशेष्य की संख्या, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, 2 कमरे में एक पंखा है और कक्षा में बहुत बच्चे हैं। इसके 2 उदाहरण दिए, लेकिन इससे जो है इसमें एक उदाहरण में कुछ निश्चितता पता चल रहा है और दूसरे में अनिश्चितता पता चल रहा है। ये सबको देखते हुए संख्यावाचक जो है इसको 2 भागों में इसके 2 भेद किए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या हुआ? यही उदाहरण जो आपका है इसी को ले लीजिए। कमरे में एक पंखा है, तो कमरे में जो पंखा है उसकी संख्या निश्चित है, कितनी है? 1, ठीक है ना, आप समझ गए। अब दूसरा जो है कक्षा में बहुत बच्चे हैं, तो कक्षा जो है उसमें बच्चों की संख्या जो वो गिनी हुई नहीं है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे इस तरह के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़िए।
तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज 2 मीटर लंबी है, और दूसरा उदाहरण हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ बनाई। अब पहला उदाहरण है मेज 2 मीटर लंबी है, यहाँ एक निश्चितता का पता चल रहा है, लेकिन दूसरे में इसमें भी अनिश्चितता का पता चल रहा है कि हलवाई ने बहुत सारी मिठाई बनाई। कितनी बनाई, 1 किलो 2 किलो, कितना कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो इस आधार पे परिमाणवाचक को भी जो है इसी सुविधा के लिए इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक का ये उदाहरण हो गया, इसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे मेज 2 मीटर लंबी, इसमें एक निश्चित है ना कि मेज की लंबाई कितनी है, नापा हुआ 2 मीटर है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या जो है नाप तौल निश्चित नहीं होता है। जैसे हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ बनाई, और यहाँ तौल जो है वो उसका पूरा से सही नहीं, निश्चित नहीं है कि कितना। बहुत सारा मिठाई बनाया, बहुत के अंतर्गत बहुत कुछ हो सकता है। तो अब आते हैं चौथा में, और वो जो है चौथा अंतिम है, इसका है सार्वनामिक विशेषण। इस पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बच्चे, आप गुणवाचक ये सबसे तो आप नाम से भी इसका परिभाषा अंदाजा से लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है चौथा प्रकार जो है विशेषण का, उसे बहुत ध्यान देना है। लेकिन ये भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सारणिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जब सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के साथ एकदम उसमें जुड़ा रहेगा, के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, वह कभी विद्यालय नहीं गया। तो ये तो सर्वनाम का उदाहरण है। और इसका उदाहरण जैसे देखते हैं कि वह विद्यालय मेरा है, वह घर मेरा है, इस तरह का उदाहरण। यानी कि घर विद्यालय ये है संज्ञा, लेकिन इसके पहले सर्वनाम आकर लग गया है। अब आपको लेसन में आपको समझ में आ गया, इसके चारों प्रकार आपने समझ लिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है लिखने के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है, सर्वनाम और सारणिक विशेषण में अंतर बताइए, ये आपको क्वेश्चन मिलता है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नहीं, बल्कि संज्ञा के साथ जो है प्रयोग किए जाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसको आपको दोनों को 2 उदाहरण देकर ही स्पष्ट करना पड़ेगा, वरना ये क्लियर नहीं होगा। जैसे वह कभी विद्यालय नहीं गया, इसमें क्या है कि निश्चित रूप से वह जो है संज्ञा के स्थान पर आया है, ये सर्वनाम शब्द है। लेकिन दूसरा उदाहरण में देखो, वह विद्यालय मेरा है, यहाँ क्या हो गया, विद्यालय संज्ञा शब्द है, इसके पहले आके वह सर्वनाम के जो शब्द है लग गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जब आता है इसका आंसर यही है। आज के लिए इतना रखिए, फिर इसके आगे और भी होते हैं बहुत कुछ, जैसे कि ये जो है विशेषण, इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लेकिन ये सब हम अगले दिन पढ़ेंगे। इतनी सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और कॉपी में आप मुख्य रूप से आपको जो लिखना है वो ये कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण से आप क्या समझते हैं, प्रविशेषण क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन जो छोटा सा आंसर है ये जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम और सारणिक विशेषण में अंतर क्या है, इतना आप जरूर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।